हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हम हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सेशन है इसमें हम पोजीशन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो पोजीशन वेक्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच लाया गया जो कि 15th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। यस गाइस, 15th ऑफ जून से रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको 3000, इसमें आपको 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट, न्यू क्वेश्चंस मींस कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल नए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज इस सेशन में नए हैं सभी लोग सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए लाइक करके, क्योंकि जो भी पुराने लोग हैं वह लोग तो लाइक कर ही चुके होंगे, मुझे पता है। क्योंकि जो लोग पहले पुराने हैं, जो लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को मुझे पता है कि वह हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वह जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, वह लाइक जरूर करेंगे ना। जो लोग नए हैं वह लोग लाइक करिए और देखिएगा पूरे सेशन में आप एंड तक रुकिए। अगर आपको सेशन समझ अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा। ओके ना। अगर बात की जाए तो दूसरी बात यह है कि आपके लिए डिटेल्ड, यस गाइस, डिटेल्ड कोर्स भी आ चुका है। यस, डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी, यस, आपके लिए डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी का भी आ चुका है गाइस। यस, आपके लिए डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी भी आ चुका है। इस बैच में आपके लिए क्या है कि पूरे कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल से सारी चीजें पढ़ाई जाने वाली है। और जो स्टूडेंट एसएससी जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस गाइस, जो स्टूडेंट भी एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बैच आ चुका है। तो जो स्टूडेंट भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच डिटेल्ड कोर्स ऑफ गेट एंड ईएससी एंड एसएससी जेई, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। यस, आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। और आपके कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करने से क्या होगा, आपके कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करने से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि यस आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ आपके ये कूपन कोड यूज करने से हमें ये मिलता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें अनअकैडमी पर पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें सपोर्ट करना है एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर। नाउ आगे मूव करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। तो अगर आपकी बात की जाए तो डेली लाइव क्लासेस, यस गाइस, डेली लाइव क्लासेस होने वाली हैं आपकी प्लस पर। और जो डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं वह आपको एक मंथ पहले ही पता चल जाता है कि यस ये क्लास की टाइमिंग इस मंथ में क्या टाइमिंग से, सारी चीज आपको पता चल जाती है ताकि आपकी एक क्लास भी मिस ना हो। और क्योंकि क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एक क्लास मिस होने के कितने ज्यादा डिसएडवांटेज है। क्योंकि गेट जैसे एग्जाम में एक कंसेप्ट भी अगर गलत होता है तो वह आपके फ्यूचर डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से एक भी क्लास मिस ना हो, सारी चीज आपको पहले ही बता दी जाती है। नाउ क्रैश कोर्स फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल हेयर एंड द क्रैश कोर्स फैसिलिटी क्यों दी गई है, क्रैश कोर्स फैसिलिटी आपकी जो प्रिपरेशन है उसको फाइनल फिनिशिंग देने के लिए दी गई है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको फाइनल फिनिशिंग मिले और आप जो है गेट एग्जाम में, यस गाइस, ताकि आप जब गेट एग्जाम देने जाएं तो आपके सारे फॉर्मूले और रिवाइज हो, आपकी पूरी प्रिपरेशन इस तरीके से हो कि आपको यह ना रहे कि आपको किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस की कमी या आपको कोई भी चीज ऐसी रहे जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो। एंड द रैंक इंप्रूवमेंट बैच फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल। यस, ये देखिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस, जो अनअकैडमी कहता है वह करता जरूर है। जैसे कि आपको कहा रैंक इंप्रूवमेंट बैच आएगा, मींस देखिए आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है। यस, 15th ऑफ जून से रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट भी हो रहा है गाइस। 15th ऑफ जून से रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट भी हो रहा है। और वन मोर थिंग, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही पढ़ाने वाला। और गाइज अगर आपको सारी जगह पर मैं ही पढ़ाने वाला हूं तो आपको मुझे सपोर्ट करना एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर। आपके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं, अगर मैं आपको कूपन कोड यूज करूंगा तो प्रॉब्लम होगी। नहीं गाइज, देखिए आपको सारी चीजें मैं ही पढ़ाने वाला हूं तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव ही यूज करना है। नाउ अगर बात की जाए
दूसरे उसमें बात की जाए तो यस, लैंग्वेज की भी आपको यहाँ पे प्रिफर्ड है। यस, मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सर इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो यस, आपके लिए दोनों लैंग्वेज में बेचेस आ रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में ज्वाइन करिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वह इंग्लिश में ज्वाइन करिए। बस आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और आपके लिए मार्क्स और इन सारे कॉन्सेप्ट, कंटेंट, एक्यूरेसी सबकी जिम्मेदारी हमारी है। नाउ डाउट क्लियरिंग सेशन, यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यही लगता है कि एवरी फोर्थ सेशन ऑन अनअकैडमी इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। और हर फोर्थ सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन मींस आपके जो 3 सेशन में जो भी अगर बाई चांस आपके डाउट रह जाते तो वह क्लियर हो जाएंगे। मींस ओवरऑल आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। एंड सबसे लास्ट की आपको अपने आप को टेस्ट करना रहता है। यस, इसके बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको टेस्ट करना रहता है कि यस, मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मैं बाकियों के कंपैरिजन में कैसा हूं। तो उसके लिए आपके लिए वीकली टेस्ट एंड मेगा टेस्ट अवेलेबल है। मींस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ कॉम्बो पैक फॉर यू। यस, नाउ अगर बात की जाए तो एक्यूरेसी एंड स्पीड पर मैं हमेशा बात करता हूं कि एक्यूरेसी एंड स्पीड हमेशा पैरेलल चलती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी गाइस एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड अच्छी है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज कम है तो आपका दूसरी चीज पर जरूर फर्क पड़ेगा। मींस फर्क पड़ेगा मींस व्हाट? यस, आप ये ना सोचे कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो स्पीड, मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड सही है और बट एक्यूरेसी नहीं है तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपकी स्पीड अच्छी, एक्यूरेसी नहीं है, मींस अगर दोनों में से कोई एक भी चीज अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छे पीएसयूज नहीं मिलेंगे। बाकी सारी चीज आपकी फ्यूचर डिसाइडिंग चीजें आपकी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उन सारी चीजें के लिए आपके लिए अनअकैडमी ने डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ आपके ओवरऑल पूलिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल। यस, लाइव पूल होता है, एवरी क्वेश्चन पे लाइव पूल होता है ताकि सारे स्टूडेंट को उनको पता चले कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन में आप कहां पर हैं, क्योंकि एक्यूरेसी एंड स्पीड किसी एक दिन बैठकर नहीं आती। एक्यूरेसी एंड स्पीड जो है आपको डेली इंप्रूव करनी रहती है। यस, डेली बेसिस पे इंप्रूव करनी रहती है। और ये लाइव पूल ऑप्शन भी सिर्फ आपको एक टेस्ट में से नहीं मिलता, आपको सारी जगह पर मिलता है। इसीलिए आपको अनअकैडमी को विदाउट सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के साथ कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए, जिससे आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपसे जुड़ सकूं ताकि आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो कि आपके 30 मार्क्स के हैं उनके लिए आपको मेरे से जुड़ सके। नाउ विदाउट एनी डिले सबसे पहले आपको टाइमिंग के बारे में बता देता हूं कि यस गाइज, आपके लिए यूट्यूब की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। यस गाइज, आपके यूट्यूब की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। यूट्यूब की टाइमिंग क्या हो चुकी है आपके लिए? 9:30 AM, 9:30 AM टू 10:30 AM। यस गाइज, ये इसलिए की गई है ताकि जैसे कभी अंकित सर की क्लास रहती है या फिर मेरी जो क्लासेस रहती है उनमें आपको किसी भी प्रकार से ये ना रहे कि आप कोलाइड हो रहे हैं, सर हम बीच में से अटेम्प्ट आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही क्रिएट्रिक्स टीम ने ये कदम उठाया कि यस, हाफ एन आवर का ब्रेक आपके बीच में रखते हैं ताकि आपका ब्रेकफास्ट भी कर सके, आप एनर्जेटिक होकर हमारे साथ जुड़ सके। नाउ अगर बात की जाए अनअकैडमी स्पेशल सेशन की, यस गाइज, अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन की बात करते हैं। अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन, यस गाइज, अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है? अनअकैडमी पर अगर फ्री स्पेशल सेशन की बात की जाए, यस, ये 9:30 टू 10:30 है। यस, 1 आवर। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके जस्ट हाफ एन आवर बाद 11 AM से 12, यस, जस्ट हाफ एन आवर बाद ये आपकी 11 AM से स्टार्ट हो जाएगी गाइस। 11 AM से आपकी जस्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मींस कहीं नहीं जाना, सिर्फ हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे और अनअकैडमी फ्री स्पेशल सेशन में आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। यस गाइज, आज हम करने वाले वेक्टर कैलकुलस पे न्यूमेरिकल। यस, डेली प्रैक्टिस पेपर ऑफ वेक्टर कैलकुलस अब स्टार्ट हो रहा है। डेली प्रैक्टिस पेपर ऑफ वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं नहीं जाना है, जस्ट हाफ एन आवर बाद आइए और मुझसे मिलिए और हम फ्री स्पेशल सेशंस में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, चलिए, तो आज का टॉपिक जो है वह है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, आज का टॉपिक जो है वह है पोजीशन वेक्टर। नाउ पोजीशन वेक्टर के बारे में हम सारी चीजें आपको बताएं, उससे पहले मैं आपको कह देता हूं कि पोजीशन वेक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा, वह सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी? क्योंकि पोजीशन वेक्टर पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता।
पोजीशन वेक्टर का यूज करके आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको बीच स्टेप में आपको अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको पोजीशन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको कभी डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी सारी चीजें याद करने के लिए नहीं कहा है, मैं आपको यहाँ भी डायरेक्ट याद नहीं करने को कहूंगा, यहाँ भी मैं आपको डिराइव कराऊंगा, बट याद तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बीच न्यूमेरिकल्स में आपकी स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे ताकि आपके पास टाइम रहे, इसलिए आपको ये पोजीशन वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी। चलिए, तो सबसे पहली चीज आती है पोजीशन वेक्टर बताइए। चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पोजीशन क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप कहते हैं सर मैं नॉर्थ में इतने एंगल पे हूं, मैं साउथ में इतने एंगल पे हूं। तो आप कहां से बताते हैं? आप बताते हैं सेंटर से। ओके, इतना सेम वे अगर हम बात करें अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करें तो हमारी जो पोजीशन है हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? हम बताते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके ओके, नाउ टेल मी अगर ये कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P। नाउ टेल मी अगर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या कहेंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। से यस और नो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यस, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z होंगे। नाउ कोऑर्डिनेट हमने 3 क्यों लिए? क्योंकि भाई अगर किसी भी पॉइंट को 3 डायमेंशनल एक्सिस में आपको रिप्रेजेंट करना तो उसके 3 ही कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस सपोज, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट P क्या होगी, तो कल ही मैंने आपको एप्टीट्यूड की क्लास में भी कहा था कि कोई भी चीज आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, सारी चीजें आपकी रिलेटिव हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट P की जो पोजीशन है हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो उसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस व्हाट? पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो क्या होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट P? R वेक्टर इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 0 into I कैप प्लस ऑफ y माइनस 0 into k कैप j कैप प्लस ऑफ z माइनस 0 into k कैप। मींस पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर R वेक्टर इज नथिंग बट x I कैप प्लस ऑफ y j कैप प्लस ऑफ z k कैप। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। x I कैप प्लस y j कैप प्लस ऑफ z k कैप। चलिए, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का आपसे क्या बात करूं? लेंथ बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, तो लेंथ क्या होगी? टेल मी, लेंथ क्या होगी? लेंथ इज नथिंग बट mod of vector r, and mod of vector r is nothing but root over x square plus of y square plus of z square। हाँ है ना? मतलब आपको ये समझ आया कि पोजीशन वेक्टर कहते किसे? पोजीशन वेक्टर कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ वेक्टर फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर समझ आया। उस पोजीशन वेक्टर की हमको ये भी समझ आया कि लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज जो है डायरेक्ट आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज dr by dx is nothing but x by r। फर्स्ट थिंग अगर मैंने इसके ऊपर r वेक्टर नहीं लगाया, मींस मैं इसकी बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। ओके, अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाता मींस मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, बट मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया मींस उसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उसके लेंथ की बात कर रहा हूं। तो नाउ ये कहां से आया कि dr by dx is equals to x by r। नाउ टेल मी अगर मैं r की बात करूं तो आपके r की वैल्यू क्या दी हुई है? r की वैल्यू दी हुई है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। हाँ या ना? यही वैल्यू आई है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करिए इसको। dr by dx इज नथिंग बट d by dx of root over x square plus of y square plus of z square। this value is come out to be 1/2 root over 1/2 root over x square plus of y square plus of z square into twice of r। हाँ या ना? और अगर मैं इसकी वैल्यू हट कैंसिल कर दूं तो टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट this value is nothing but r। this value is nothing but r। the overall value is come out to be dr by dx is equals to x by r। say yes or no, say yes or no, dr by dx is nothing but x by r। तो ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी।
सेकंड प्रॉपर्टी इसी के सिमिलर है। अगर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, dr अपॉन dy इज नथिंग बट y by r। in a similar way dr by dz is nothing but z by r। हाँ या ना? तो ये तीन प्रॉपर्टीज समझ आई आपको, क्योंकि मैंने एक से प्रूफ कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके सिमिलर वे में ही करना है। आपको डिफरेंशिएट करेंगे, आपकी ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी। मींस अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज के ऊपर। इनके सारे यूज में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा गाइस, ये कहां पर यूज होने वाली है, एक एक क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। बट आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी, डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी। ओके, चलिए मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं आर की बात करूं, चलिए आर की बात करूं तो अभी आर क्या है, वेक्टर फॉर्म में है क्या, नहीं। मींस आर किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। आर इज इन स्केलर फंक्शन। अगर मैं आर की बात करूं तो आर पे क्या अप्लाई हो सकता है, तो आप कहेंगे सर आर पे इज नथिंग बट क्या अप्लाई हो सकता है, ग्रेडियंट। यस और नो, ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है। क्या क्या अप्लाई नहीं हो सकता, आप कहेंगे कि सर इस पे डाइवर्जेंस अप्लाई, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो आप कहेंगे नो सर, कर्ल भी अप्लाई नहीं हो सकता, डाइवर्जेंस भी अप्लाई नहीं हो सकता, बट यस ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है, बिकॉज ग्रेडियंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द स्केलर फंक्शन, बट डाइवर्जेंस एंड कर्ल कैन बी अप्लाइड ऑन टू द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम बात करें आर के ऊपर हमने स्केलर फंक्शन लगाया, मींस डेल ऑफ आर, दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ आर। टेल मी ग्रेडियंट ऑफ आर और डेल ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर नथिंग बट is nothing but dr by dx I cap plus dr by dy j cap plus d by dz of r k cap। हाँ या ना? Now tell me, इसकी बात की जाए dr by dx की वैल्यू कितनी है, x by r I cap plus y by r j cap plus z by r k cap। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली, आप कहेंगे सर डेल ऑफ r is nothing but del of r is nothing but this value is x plus y plus just a minute, this value is nothing but x I cap, this value is nothing but x I cap plus y j cap plus z k cap divided by r, and the overall value is nothing but del of r is nothing but r vector by r। yes guys, क्यों मैं कह रहा था आपको प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जो है गेट 2018 में आई हुई है, इस प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो आपको बस ये सारी चीजें समझते हुए करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज क्या है, बट ऐसा नहीं है कि उन प्रॉपर्टीज को आपको डायरेक्ट याद करना है। मैं डायरेक्ट याद करने के लिए आपको प्रॉपर्टी कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर उन प्रॉपर्टीज को आप गाइस डायरेक्टली याद करेंगे, यस गाइस, अगर आप उसको डायरेक्टली याद करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको हर चीज का प्रूफ देता हूँ। यस सुन, मींस आपको यह तक भी बता दिया कि सिर्फ डेल ऑफ आर पे क्या पॉसिबल है, डेल ऑफ आर पे सिर्फ स्केलर फंक्शन है, इसीलिए उस पे सिर्फ ग्रेडियंट पॉसिबल है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि पोजीशन वेक्टर, अगर मैं बात करूं वेक्टर आर पे क्या क्या पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी में अगर ये है तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो तीन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, सेकंड वन इज डाइवर्जेंस, फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, सेकंड वन इज डाइवर्जेंस, थर्ड वन इज कर्ल। नाउ टेल मी, तो आप क्या कहेंगे सर, अगर ऐसी बात है तो यहां पर क्या है, फर्स्ट थिंग ग्रेडियंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी पे लगता है, बट आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वह ग्रेडियंट नहीं लगे। मींस अब क्या पॉसिबल है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ऑपरेटर लगा कर देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऑपरेटर लगा लेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो रही है आपकी डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर। यस, डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर की अगर बात की जाए तो डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू आती है 3। कैसे आती है, आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता है क्या है, आर वेक्टर की वैल्यू इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस ऑफ दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ आर, और ये वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। मुझे नहीं लगता कि किसी को यह बताने की जरूरत है कि ये प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है गाइस, यस ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आपका कि जिसमें वेक्टर सिलेबस में हो और ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन ना आया हो। सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम इस पर क्वेश्चन जरूर आया है।
दिस वैल्यू इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं बात करूं डेल वेक्टर क्या था, इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड ऑफ के कैप। और अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू, मुझे पता है बहुत बेसिक चीज है, आपको समझा सिर्फ इसीलिए रहा हूं ताकि आपको कोई भी चीज का बर्डन ना हो, किसी भी चीज का आपको ये ना लगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल्स तो अभी आप रुकिए, क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके जैसे ही हाफ एन आवर बाद हमारा स्पेशल सेशन स्टार्ट होगा, वहां पर हम न्यूमेरिकल बहुत करेंगे। तो न्यूमेरिकल और इन सब के लिए तो आपको बिल्कुल भी वरी होना नहीं है। ओके, सो इन सभी चीजों के लिए आप बिल्कुल वरी मत होइए। चलिए, अगर इसकी बात की जाए तो डेल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर की क्या वैल्यू हो जाएगी, is nothing but 1 plus of 1 plus of 1 is nothing but del dot of r vector is equals to 3। तो आपको इससे समझना है कि क्या क्या ओवरऑल पॉसिबिलिटीज हैं। सिर्फ और सिर्फ डेल ऑफ आर ही क्यों लिया, क्योंकि भाई आर जो है स्केलर क्वांटिटी, उस पर सिर्फ ग्रेडियंट पॉसिबल है। अब हमको दूसरी चीज ये आती है कि आर वेक्टर का हमने ग्रेडियंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं। और नाउ अब द क्वेश्चन आता है कि तीसरी सिर्फ और सिर्फ हम डाइवर्जेंस नहीं, हम कर्ल भी ले सकते हैं। तो कर्ल की बात की जाए, कर्ल की अगर बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, दिस इज कर्ल ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज कर्ल ऑफ आर वेक्टर और डेल क्रॉस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। चलिए वो सब छोड़िए, मैं आपसे एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट पूछता हूं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट मुझे ये बता दीजिए कि रोटेशन मतलब क्या होता है। टेल मी, कर्ल जो है रोटेशन रोटेशन के ऊपर ही कमेंट करता है ना, हाँ है ना, जल्दी से बताइए। क्या कर्ल क्या करता है, कर्ल हमेशा रोटेशन और इरोटेशन को ही सिग्निफाई करता है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि यार कर्ल होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कर्ल की अगर बात की जाए तो कर्ल सिर्फ ये बताता है कि रोटेशन है या इरोटेशन। और रोटेशन किसे कहते हैं, रोटेशन मींस व्हाट, लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी। ध्यान से समझिए, मैं ये बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी, अगर वह ये हो रही है यहां से यहां, यहां से यहां, नॉट टेल मी दिस इज योर रोटेशन, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, दिस इज योर रोटेशन, जल्दी से बताइए क्या ये रोटेशन है, जल्दी से बताइए क्या ये रोटेशन है। नहीं गाइस, ये रोटेशन नहीं है। बिल्कुल ये मत समझना कि ये बॉडी यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई तो ये रोटेशन नहीं गाइस, ये रोटेशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है कि बॉडी आपके सर्कुलर में मूव कर रही है। रोटेशन मींस व्हाट, रोटेशन मींस रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब इस चीज को रोटेशन कहते हैं। अगर ये बॉडी आपकी लाइक दिस वन है, तो अब आपका क्या हो, रोटेट हो जाए, और ये कैसा हो जाए, दिस वन, अब रोटेट हो, और ये अब कैसा हो जाए, दिस वन, और रोटेट हो, और ये वैल्यू हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ रोटेशन। हाँ या ना। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीज बता क्यों रहे हो, वही चीज तो मैं आपको कह रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं वह समझिए। ये चीज आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मींस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन होना जरूरी है। तो अब आप मुझे बताइए आर क्या है, आर क्या है, तो आप कहेंगे सर आर इज द पोजीशन वेक्टर, किसका, एक पॉइंट का। अब मुझे ये बताइए क्या वह पॉइंट, जिस पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट की बात करें, उसका क्या सेंटर ऑफ मास होगा, और अगर एक सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट का मान भी लिया तो वह खुद किसके अबाउट रोटेट होगा, वह तो खुद ही उसी जगह पर रहेगा ना, हाँ ना। दिस इज योर पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज योर पॉइंट, यस दिस इज योर पॉइंट। अब ये पॉइंट रोटेट कैसे होगा खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप समझिए कि इसका कर्ल की वैल्यू 0 आती है। ये आपको मैंने समझाया थ्योरेटिकली कि रोटेशन किसे कहते हैं, ये दिस इज नॉट अ रोटेशन, ये रोटेशन नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है उसे रोटेशन कहते हैं। तो आर जो है वह एक पोजीशन वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू जो है उस पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो वह किसी एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और अगर वह सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा और वह किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, वह पॉसिबल नहीं। अब मैं आपको मैथमेटिकली ये डिराइव करवा देता हूं। चलिए, अब अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो दिस इज डेल क्रॉस ऑफ आर वेक्टर इज नथिंग बट आई जे के डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। दिस वैल्यू इज एक्स, दिस वैल्यू इज वाई, दिस वैल्यू इज जेड। नाउ टेल मी, अब तो आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूं। डिटर्मिनेंट लूंगा, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, माइनस
0 plus of 0 plus of 0, overall finally value is come out to be 0. समझ आया? मींस कर्ल ऑफ आर की वैल्यू क्यों है? तो देखिए प्रॉपर्टी को रटना जो रहता है ना उसको भी दिमाग से रटा जाता है, ऐसा नहीं कि बस कॉपी खोली और रटने लगे। देखिए उसको ध्यान से रटना करिए कि पहले हमने देखा कि जो पोजीशन वेक्टर आ रहे अगर हम उससे डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू सिर्फ डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में याद करके, तो तीन प्रॉपर्टी इससे याद हो गई। चौथी प्रॉपर्टी इस पे गए कि यार जो आर जो है स्केलर फंक्शन है, सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल है? वो है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल ऑफ आर इज नथिंग बट आर वेक्टर बाई आर। यस सुन। और अगर हम बात करें दिस वैल्यू इज, अगर हम बात करें वेक्टर, आर वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ दो ही चीजें पॉसिबल है, डाइवर्जेंस और कर्ल। दोनों चीजें निकाल के देख ली कि डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस क्या रहता है? स्केलर क्वांटिटी देता है, और 3 इज अ स्केलर क्वांटिटी, और कर्ल जो है रोटेशन रोटेशन को बताता है, तो जो पॉइंट है क्या ही रोटेट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। यस और नो? यस और नो? चलिए सेवंथ प्रॉपर्टी जिसमें से गेट में इसी साल क्वेश्चन आया, मींस गेट 2020 में इसी से क्वेश्चन आया। क्या प्रॉपर्टी है? डेल टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर, डेल टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ आर इनटू डेल ऑफ आर। ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने क्या लिखा है जल्दी से बताइए। मैंने लिखा है कि अगर कोई फंक्शन आर के फॉर्म में, लेट अस सपोज कोई फंक्शन है साइन ऑफ आर, हाँ है ना, अब आप इससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप डिफरेंशिएट करते भी कैसे थे? तो आप उससे डिफरेंशिएट कैसे करते? टेल मी। अगर मैंने आपसे बोला, अभी आर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर मैंने आपसे पूछा यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करते थे? आप करते थे सर साइन एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, कॉस ऑफ एक्स इनटू अब एक्स का होगा, तो एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन लेते थे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती थी? दिस वैल्यू इज 1, तो आप डायरेक्टली कह देते द वैल्यू इज कम आउट टू बी कॉस ऑफ एक्स। हाँ है ना? इन अ सिंपल वे आप इसको भी समझिए, डेल एफ ऑफ आर को अगर आप समझे तो मींस फंक्शन ऑफ आर, तो डेल जो है क्या? डेल ऑपरेटर, और वह क्या बता रहा था? डेरिवेटिव टर्म को ही बता रहा था। तो सिंपली आपको क्या करना है? इसको डेरिवेट करना, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एफ डैश ऑफ आर। अब मुझे बताइए, अभी तो आपने क्या करा? जैसे फंक्शन का करा था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था, वैसे आपने एफ का करा तो इस एफ डैश ऑफ आर। फिर उसके बाद क्या करते थे आप? एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा? आर का। आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? और यहाँ आर किसके उसमें हो रहा है? ऑपरेटर के उसमें, तो दिस इज नथिंग बट डेल ऑफ आर। नाउ अब आप ये मत कहना कि सर डेल मतलब क्या है, या डेल मतलब तीनों क्वांटिटी है। कौन सी? एक्स वाई जेड, तीनों क्वांटिटीज हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड ना, मैं हमेशा बस यही कह रहा हूँ डेल ऑपरेटर हो। हाँ है ना? समझ आया कि नहीं? अब इस पे से क्या क्वेश्चन आया, तो वह आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन इज, समझ आया? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां समझा दिया, सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डेल ऑफ लॉग ऑफ आर की वैल्यू बताइए। चलिए डेल ऑफ लॉग ऑफ आर, और अगर बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का ये क्या है? ग्रेडियंट है। ठीक है, या तो आपको ऐसा भी कहते तो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर बताइए, चाहे डेल ऑफ लॉग ऑफ आर बताइए, सेम चीज होती है। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको मैं इसको करने के लिए 45 सेकंड ही दूंगा, कि आप थोड़ा सा 45 सेकंड में करिए, क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, बट मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 15 seconds guys, लास्ट 15 seconds। चलिए 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 स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इस क्वेश्चन में। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं। चलिए सिंपल सी बात है, अगर आप बात करें यहाँ पे, तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन इसकी बात करें, दिस इज एफ ऑफ आर, सिंपल सा कर दीजिए। आपने इसे डिफरेंशिएट करा लॉग ऑफ आर का, तो लॉग ऑफ आर का क्या वैल्यू आने वाली है?
इज 1/r इनटू दिस वैल्यू इज नथिंग बट डेल टाइम्स ऑफ r। हाँ है ना। तो अगर बात करें 1/r इंटू डेल टाइम्स ऑफ r की वैल्यू पता है क्या? डेल ऑफ r को पता है आपको? यस, डेल ऑफ r आपको पता है क्या है? डेल ऑफ r इज नथिंग बट r वेक्टर बाई r। द वैल्यू इज कम आउट टू बी r वेक्टर बाई r स्क्वायर। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन का वो समझिए इंपॉर्टेंस। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ सेवंथ प्रॉपर्टी से हो सकता था, बट आप देखिए उस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए थी। यस सुन, तो इससे इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ ऐसे इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं इनको आप ध्यान से करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना। आप देखिए आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज याद तक करवा रहा हूं, आपको समझा तक रहा हूं, तो आपको सिंपल तरीके से सारी प्रॉपर्टीज को सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेल टू द पावर डेल ऑफ r टू द पावर n। क्या करेंगे, ये डेल है, r टू द पावर n इज नथिंग लाइक फंक्शन ऑफ r इज नथिंग बट r टू द पावर n। यस, तो आप इसे क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट n r टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेल ऑफ r। हाँ है ना, इनटू डेल ऑफ r, और डेल ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर डेल ऑफ r की वैल्यू क्या आने वाली है, इज n r टू द पावर n माइनस 1। डेल ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r वेक्टर बाई r। दिस मीन्स दैट इट del times of r to the power n is nothing but n r to the power n minus 2 into r vector। हाँ है ना, जल्दी से बताइए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी del times of r to the power n times of r to the power n minus 2 into r vector। समझ आया? ओके, मींस आपका लॉग का तो ये क्वेश्चन आया था, बस ये फॉर्मूला आपका यूज होता रहता है फ्रिक्वेंटली, इसीलिए मैंने आपको ये एज अ प्रॉपर्टी ही याद करने के लिए कह रहा हूं। नाउ नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9। नाउ मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 को मूव करने से पहले आपको बता देता हूं लाप्लास ऑपरेटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यस गाइस, आप ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं होंगे किसी भी ब्रांच के, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने लाप्लास ऑपरेटर के बारे में ना सुना। आपने सुना होगा लाप्लास ऑपरेटर इज नथिंग बट डेल ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट del square is nothing but d square upon dx square plus d square upon dy square plus d square upon dz square। this is nothing but the Laplace operator। हाँ है ना। अब इस Laplace ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर लगाते हैं तो क्या वैल्यू आती है, तो अब आप कहेंगे सर अगर मैं इसको किसी फंक्शन पर लगाता हूं तो वह आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 देता है कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर की जो वैल्यू है Laplace ऑपरेटर व्हेन अप्लाइड ऑन एनी फंक्शंस, द वैल्यू इज कम आउट टू बी एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस ऑफ 2 बाई आर एफ डैश ऑफ आर। हाँ है ना, तो मींस आपका डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू आने वाली है, डेल स्क्वायर की वैल्यू आती है एफ ऑफ आर, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/3 एफ डैश ऑफ आर। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को मोस्टली लोगों को लाप्लास ऑपरेटर सिर्फ ये पता रहता है, बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लाप्लास ऑपरेटर एफ ऑफ आर क्या होगा, तो यहाँ एफ 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 इस तरीके से लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द फॉर्मूला कि आप सिंपल तरीके से इसे निकालिए। अब आप यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कहा डेल स्क्वायर ऑफ एफ की बात की जाए तो आप कहेंगे सर मैं डेल स्क्वायर ऑफ एफ को क्या लिख दूंगा, आप लिख दोगे सर डेल स्क्वायर ऑफ एफ को क्या लिखने वाले हो आप कहेंगे सर डेल स्क्वायर ऑफ एफ इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ प्लस डी अपॉन डी स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर। तो मीन्स आप पूरे उस फॉर्म में लिख दोगे ना इसको, हाँ या ना। तो आप जब इसे पूरे फॉर्म में लिखोगे तो अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करोगे। तो उससे डबल डेरिवेटिव हर फंक्शन का पहले x के रिस्पेक्ट में करो, फिर उससे y के रिस्पेक्ट में करो, फिर z के रिस्पेक्ट में करो, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस लेंदीनेस को कम करने के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
तो लाप्लास ऑपरेटर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वो बहुत अधिक लेंदी हो जाएगा गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर इसके बाद की जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 10। यस गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर्टी एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म में रहती है, बट ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी पे अभी तक गेट में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। यस, आप उस वहां पर सॉल्व तो कर लेंगे क्वेश्चन, बट ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी ना, तो आपके क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व होंगे। अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, आपको जब मैं अभी न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा, यस गाइस, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पहले याद रखनी। ओके, चलिए प्रॉपर्टी इज, अगर किसी फंक्शन का मॉड्यूलस लेते हैं, टेल मी, अगर मैंने उसका फंक्शन का मॉड्यूलस लिया है, इसका मतलब क्या, वह कौन सी प्रॉपर्टी हो चुकी है, स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी हमारे पास किस फॉर्म में, पोजीशन की बात करें, अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी वेक्टर का मॉडल है और अगर वह r टू द पावर n के फॉर्म में आती है, देन वह जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, देन दैट वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट r टू द पावर n माइनस 1 ऑफ r वेक्टर। मींस व्हाट, आपको जो वेक्टर क्वांटिटी जो थी उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, किसके फॉर्म में, आपको जो वेक्टर क्वांटिटी दी हुई थी उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। यस, आपको जो वेक्टर क्वांटिटी दी हुई थी उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था किस फॉर्म में, r टू द पावर n के फॉर्म में। तो अब आपसे पूछा कि मुझे वेक्टर की वैल्यू बता दीजिए, मुझे वह वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r वेक्टर। और देखिए मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला है, तो यहाँ पे जो r वेक्टर है वह आपको वेक्टर क्वांटिटी ही दे रहा है। यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, वरना आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। एग्जांपल सुनिए, आपने कहा इफ लेट अस सपोज एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इनटू आर वेक्टर। यार मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी से यहां लेकर जा रहा हूं। अब इस प्रॉपर्टी से आप यहां आइए, चाहे इस प्रॉपर्टी से आप यहां जाइए, फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, हाँ या ना। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले से यहां ना आकर इस फॉर्मूले से यहां लेकर जाता हूं। ओके, लेट अस सपोज आपने बोला n की वैल्यू मैंने 2 ले ली। ओके, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो हमारा आना क्या चाहिए, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे आना चाहिए मॉड ऑफ f वेक्टर इज नथिंग बट r टू द पावर 3। ये वैल्यू आना चाहिए या नहीं, यस। तो अब मैं आपको प्रूव करता हूं। नाउ टेल मी, अगर इसकी बात की जाए, दिस f वेक्टर इज नथिंग बट, दिस f वेक्टर इज नथिंग बट r स्क्वायर इनटू x I कैप, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस f वेक्टर इज नथिंग बट, दिस f वेक्टर इज नथिंग बट r स्क्वायर इनटू x I कैप प्लस ऑफ r स्क्वायर इनटू y j कैप प्लस ऑफ r स्क्वायर इनटू z k कैप। यस, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, नाउ अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट ओवर, अगर मैं इसका मॉड लूं, इसका रूट ओवर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर r स्क्वायर बाई x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर इंटू y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर इंटू z का होल स्क्वायर। द ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी, अगर मैं इससे यहां से बात करूं, r स्क्वायर रूट से और इससे बाहर करेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी r स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर। therefore this value is nothing but, tell me, this value is nothing but r, this value is nothing but r, therefore mod of f vector is come out to be r का क्यूब। yes or no guys, tell me, जल्दी से बताइए, r वेक्टर की वैल्यू आपको समझ आई कि मॉड ऑफ वेक्टर f की वैल्यू r क्यूब कैसे आई। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ये तो बहुत सिंपल है जो आपको याद रह ही जाती है, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देकर आपको एक ये प्रॉपर्टी याद करनी है और एक ये प्रॉपर्टी याद करनी है। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11। गाइज ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मैं एग्जाम में सारे क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी ने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताई होंगी, तो इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से एक ही साथ एक जगह लिख लीजिए, तो मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, सो डोंट वरी। ओके डियर, चलिए चलिए चलिए, तो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, चलिए 11th property is del dot r to the power n into r vector is equals to 0।
अगर मैं आपसे कहूं del dot r to the power n into r vector is equals to 0, then n is equals to -3, n is equals to -3 मीन्स व्हाट? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ओवरऑल सही से बताऊं ना, आपको इस प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा ना एक्सप्लेन करते हो, सिंपल भाषा में बताऊं क्या लिखा मैंने ओवरऑल सिंपल भाषा में लिखा है del dot r vector divided by r cube is equals to 0। बस सिंपल भाषा में ये लिखा है मैंने। अब आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? गाइज अगर किसी को इस प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट होने पर शक है ना, तो वह गेट 2020 मैकेनिकल मॉर्निंग शिफ्ट देख लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पे शक है कि सर ये क्वेश्चन की इस प्रॉपर्टी पे आपको शक है कि ये कैसे यूज होगी या क्या है, आप गेट 2020 मैकेनिकल मॉर्निंग शिफ्ट देख लीजिए। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही सिंपल सा है। यस और नो? चलिए मैं इसको आपको डिराइव करा देता हूं, इसका प्रूफ भी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट रटने में मजा नहीं आता, पहले उसका प्रूफ रहे फिर उससे ध्यान रखने में अच्छा लगता है। चलिए तो मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। टेल मी एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर एफ वेक्टर इज नथिंग बट r to the power n into r वेक्टर। हाँ या ना? एफ वेक्टर इज नथिंग बट r to the power n into r वेक्टर। ओके, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर इज नथिंग बट, अब हमको पता करना है कि डेल डॉट ऑफ एफ की वैल्यू निकालना है, तो डेल डॉट ऑफ एफ इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं, एक काम करिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वैल्यू क्या आने वाली? दिस वैल्यू इज सिमिलर लाइक दिस। यस, दिस वैल्यू इज नथिंग बट r to the power n into x, r to the power n into x I cap plus r to the power n into y j cap plus r to the power n into z k cap। हाँ या ना? डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आने वाली? आप कहेंगे सर डाइवर्जेंस ऑफ r to the power n into x I cap plus r to the power n into y j cap plus r to the power n into z k cap। Now tell me this value is come out to be d upon dx of r to the power n into x plus d upon dy of r to the power n into y plus d upon dz of r to the power n into z। अब एक काम करते हैं, सेपरेट सेपरेट एक एक का निकाल लेते हैं। यस, सिंपली एक एक का निकाल लेते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इसकी बात करें तो वैल्यू इज d अपॉन dx ऑफ r to the power n into x की वैल्यू निकालते हैं। टेल मी इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू इज नथिंग बट r to the power n। अगर हमने इसका करा फर्स्ट फंक्शन इज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस dx upon dx is 1 r to the power n। नाउ अगर हम इसकी बात करें दिस x is as it is, नाउ डिफरेंशिएट दिस r to the power n, दिस वैल्यू इज n into r to the power n minus 1 into dr by dx, therefore the overall value is come out to be, r to the power n plus x into r to the power n minus 1 into x by r। हाँ या ना? बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, कुछ नहीं करा मैंने, उसे डिफरेंशिएट कर दिया और क्या, डिफरेंशिएट कर दिया dr by dx। यस, देखिए मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बोली थी dr by dx प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान करिए, देखिए सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं। यस, देखिए dr by dx की वैल्यू क्या है? x by r। यूज हुई है या नहीं? बताइए, यूज हुई या नहीं? यस, ऑफ कोर्स यूज हुई। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर हम आगे मूव करते हैं, this value is come out to be r to the power n into x n into r to the power n minus 1 into x by r। ओके, और अगर अब मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपसे कहूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d upon dx r to the power n into x। टेल मी अगर मैं इसकी बात करूं दिस r एंड यहाँ पे वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगी, इज नथिंग बट r to the power n plus n into r to the power n minus 2 into x square। यस सुनो, यही वैल्यू होगी? जल्दी से बताइए, यही वैल्यू होने वाली है? ओके, और अगर यही वैल्यू होने वाली है तो सिंपल सी बात है, सिमिलर वे में मैं सारी वैल्यूज को लिख सकता हूं। अगर मैंने dr by dx इंटू r to the power n इंटू x की वैल्यू निकाली है, इसी सिमिलर वे में मैं सारी वैल्यूज को लिख सकता हूं। हाँ या ना? यस, मैं d अपॉन dy को सिमिलरली लिख सकता हूं r to the power n इंटू y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? r to the power n plus of n into r to the power n minus 2 into y square। in a similar way d upon dz of r to the power n into z is equals to r to the power n plus of n into r to the power n minus 2 into z square। जल्दी से बताइए, तीनों उसमें समझ आया? अब आपको निकालना क्या था? अब आपकी वैल्यूज जो थी
टेल मी, अब आपकी वैल्यू क्या थी? आप कहेंगे सर द वैल्यू ऑफ, टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू क्या थी आपकी? द वैल्यू ऑफ डेल डॉट ऑफ एफ वेक्टर इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर टू द पावर एन इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी जेड ऑफ आर टू द पावर एन इंटू जेड। हाँ या ना? यही वैल्यू होगी। यस, अब इसकी वैल्यूज लीजिए और डिफरेंशिएट उसकी वैल्यू सिमिलरली रख दीजिए यहाँ पे। इसकी वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है, इज नथिंग बट आर टू द पावर एन। 3 बार आपने इक्वेशन 1 मींस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड ये सारी वैल्यूज को जोड़ देना है। तो आपने कहा दिस वैल्यू इज आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन इज नथिंग बट 3 टाइम आर टू द पावर एन। यस, 3 टाइम आर टू द पावर एन। ओके, नाउ टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट, this value is nothing but n times of r to the power n minus 2 is taking common is nothing but x square plus of y square plus of z square। हाँ या ना? this value is nothing but x square plus of y square plus of z square। ओके ओके, नाउ कंडीशन पे आइए गाइस। अब कंडीशन पे आइए, मैंने आपको क्या कहा था? कंडीशन मैंने कहा था डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब मींस मैंने डेल डॉट ऑफ एफ मींस मैंने आपकी डेल डॉट ऑफ एफ की वैल्यू निकाल चुका हूं। हाँ या ना? मैंने आपकी कौन सी वैल्यू निकाल चुका हूं? मैं आपकी वैल्यू निकाल चुका हूं कौन सी? आपकी डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर बाय, मैंने आपकी कौन सी वैल्यू निकाल चुका हूं? मैं आपकी वैल्यू निकाल चुका हूं डेल डॉट ऑफ आर की वैल्यू निकाल चुका हूं, बट मुझे अभी आर क्यूब की वैल्यू नहीं निकाली। तो अब आप क्या करेंगे? अब उससे आप सिंपलीफाई फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम डिवाइड करेंगे। हाँ है ना? चलिए, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं और आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में ले जाता हूं कि मुझे तो बस इतना बता दीजिए कि आपकी ये वैल्यू जीरो है कि नहीं। डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इसकी वैल्यू जीरो है या नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपकी ये वैल्यू जीरो है या नहीं? यस, जीरो है। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली ही ली थी जनरल फॉर्म में, ये आपने इसकी वैल्यू जनरल फॉर्म में निकाल ही ली थी, और ये फंक्शन अगर हम बात करें तो ये वही तो फंक्शन, दिस इज नथिंग बट डेल डॉट आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और आपको पता है इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है? जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो है तब जाके n की वैल्यू -3 है। तो ये वैल्यू जीरो है तो कब है ये वैल्यू? तो हमने कहा लेट अस सपोज ये वैल्यू कितनी माननी है हमको? जीरो। और अगर ये वैल्यू जीरो माननी है तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 इंटू आर टू द पावर n प्लस ऑफ n इंटू आर टू द पावर n -2। टेल मी ये वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। तो ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 3r to the power n plus of n into r to the power n is equals to 0. Overall values come out to be 3 plus of n into r to the power n is equals to 0. Therefore, n is come out to be minus of 3. Yes or no guys? Yes or no? Yes, I know कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं कि आपने ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ देखी हो, बट मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ इसीलिए लिखवाई है ताकि आप किसी भी प्रकार से एक भी प्रॉपर्टी की वजह से क्वेश्चन मिस ना करें। यस और नो? चलिए चलिए आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी ये पोजीशन वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब आपके लिए 3 प्रॉपर्टीज और हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना और इन 3 प्रॉपर्टीज पे भी भर भर के क्वेश्चन आए। और आप क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, अभी स्पेशल सेशन में मिलिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सो क्वेश्चंस का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, बस आप एक बार कंसेप्ट तो समझिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगा तो ये आपके साथ ये रहेगा कि यस सर समझ ही नहीं आया कि आपने क्या पढ़ा दिया। इसीलिए मैं आपके किसी भी प्रकार से बहाना नहीं चाहता हूं कि क्वेश्चन ना बनने का कोई भी बहाना रहे, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट दे रहा हूं, न्यूमेरिकल भी मैं ही करा रहा हूं। नाउ प्रॉपर्टीज, आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी तो चल ही रहा तो इससे अलग क्यों लिखा? इससे गाइस इसीलिए अलग लिखा क्योंकि दीज प्रॉपर्टीज आर अदर देन दैट ऑफ पोजीशन वेक्टर की प्रॉपर्टीज से अलग है। फर्स्ट वन इज del dot of del phi is equals to del square phi. This is nothing but divergence of gradient phi। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी ध्यान रख सकते हैं, मैं याद करने का तरीका बताऊं। चलिए मुझे बताइए, अगर जो डेल डॉट की बात की जाए, चलिए चलिए अगर मैं आपसे बात करूं डेल डॉट कितनी, अगर अब मैं बताऊं यहाँ पे कितने कितने ऑपरेटर हैं, यहाँ पे आने वाला है 2 ऑपरेटर टुगेदर, 2 ऑपरेटर टुगेदर।
यस, टू ऑपरेटर्स टुगेदर की अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं बात करूं टू ऑपरेटर्स टुगेदर की बात करूं, तो सबसे पहले अगर बात करें टू ऑपरेटर्स टुगेदर, तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अपन चलते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इतने बेसिक वे में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा और ना ही आपने कभी पढ़ा होगा, उतना बेसिक तरीके से बता रहा हूं। क्या आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी, अगर डॉट प्रोडक्ट है जो है, अगर मैं डेल ऑपरेटर है जो डाइवर्जेंस जो है, उसे मैं किस किस के साथ ले सकता हूं, तो आपसे पहला क्वेश्चन, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस खुद ही। तो आप कहेंगे सर पहली चीज कि सर डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में करता है, मींस डाइवर्जेंस ऑफ किसी फंक्शन के साथ तो नहीं ले सकते। मींस अगर मैं बात करूं, अगर किसी क्वांटिटी का हमने डाइवर्जेंस लिया है, मींस इसने हमको कौन सी क्वांटिटी दी होगी, टेल मी, अगर हमने पहला ऑपरेटर लगाया तो इसने हमको कौन सी क्वांटिटी दी होगी, विच वन, स्केलर क्वांटिटी ना। स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लेना पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मींस ये पॉसिबल नहीं है। मींस अब पॉसिबल सिर्फ क्या है, आप कहेंगे कि सर डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट पॉसिबल है और डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल पॉसिबल। यस, तो डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल लगाते हैं। अगर डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट की बात करें तो दिस वन इज डेल स्क्वायर इनटू 5। नाउ एक चीज ध्यान रखना, मेरा स्टेटमेंट कभी, ये हमेशा याद रहेगा और आपको कभी भूलेंगे नहीं आप। क्या चीज याद रखनी है आपको, क्या चीज याद रखनी है आपको, सिर्फ आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि कर्ल जो है वह किसी के साथ खुश नहीं रहता। यस, इसको आप डे टू डे लैंग्वेज में याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्या कि कर्ल जो है वह किसी के साथ खुश नहीं रहता। खुश नहीं रहता मींस व्हाट, वह हमेशा दुखी रहता है। दुखी मींस व्हाट, जीरो। मींस अगर मैं आपसे बोलूं डेल क्रॉस ऑफ डेल फाई की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, जीरो। क्यों, डेल जो है क्यों ग्रेडियंट के साथ खुश रहेगा, नहीं, क्योंकि ये ग्रेडियंट के साथ भी खुश नहीं रहता। अब डेल जो है किसी और दूसरी क्वांटिटी के साथ भी खुश नहीं रहता, किसके साथ, ग्रेडियंट के साथ। डेल डॉट डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। आपको ये मत कह देना कि सर यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए डेल डेल क्रॉस डेल डॉट फाई, यार भाई मेरे, सबसे पहली चीज ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों यार, एक बात बताइए, ये क्या आने वाला है, दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का कर्ल कैसे पॉसिबल है। और अब आप ये भी मत कह देना, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखा करिए, याद रखिए, मगर ऐसा नहीं कि बस कुछ भी याद कर लिया, उसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद रखिए, उसमें थोड़ा सा मेमोरी में ध्यान रखने की कोशिश करिए। हाँ या ना, जल्दी समझ। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इन पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मगर आपको याद कितनी रखनी है, तीनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए जस्ट हाफ एन आवर बाद हम मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई, जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई के बात की जाए, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस। 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपकी एग्जाम है, तो डोंट बी लेट गाइस, जल्द से जल्द एसएससी जेई के बैच को ज्वाइन करिए। यस, आपको वहां पर सारी चीजें मिलने वाली, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच है, सारी ब्रांचेस के बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आप जितना लेट होगे गाइस, जितना आप लेट होगे उतना आप ही का लॉस होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब 84 टू 85 डेज रिमेन है, और इन 84 टू 85 डेज की अगर बात की जाए तो ये आपको अगर बेस्ट यूटिलाइज कर गए तो आपका फ्यूचर ही अलग होगा। तो आपको क्या करना है, आप एसएससी जेई के बैच में ज्वाइन होइए। ज्वाइन होते समय आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करते हुए एज अ कूपन कोड क्या यूज करना है, एज अ कूपन कोड आपको पल्लव लाइव यूज करना है, ताकि ताकि आप मुझसे जुड़ सके, आप मुझे सपोर्ट कर सके। ओके, चलिए, तो अभी मिलते हैं हम कितनी देर बाद, अभी हम मिलेंगे कितना टाइम बाद, जस्ट हाफ एन आवर बाद हम आपसे मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है, वह स्टूडेंट सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को ओपन करें। अनअकैडमी ऐप ओपन करने के बाद अपने गोल को पिक करें। यस आई नो, आप मोस्टली स्टूडेंट का भी गोल अगर गेट एंड ईएससी है तो वह अपने स्टूडेंट गेट एंड ईएससी को गोल पिक करें। अगर आपका एसएससी जेई है तो यस, आप एसएससी जेई को भी चूज कर सकते हैं। एसएससी जेई का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए 6000 रुपीज का, यस गाइस 6000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का, बहुत ही ज्यादा सस्ता है गाइस। इतना अगर बात की जाए तो 1 ईयर में अगर 6000 रुपीज की बात की जाए मींस 500 रुपीज पर डे, मींस 500 रुपीज पर डे, और गाइस 500 रुपीज पर डे आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो जो स्टूडेंट भी एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द ले, विदाउट एनी डिले।
और इसके अगर बात की जाए, इस पे आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे। यस गाइज, इसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव आप यूज करेंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है? आपको 10% का डिस्काउंट होगा और आपके ये फाइनल प्राइस होगा कितना? 5400। यस गाइज, मींस 500 रुपीज पर मंथ से भी कम। तो आपको क्या करना, और आपको ज्वाइन होते समय पल्लव लाइव एज अ कूपन कोड यूज करना है, ताकि आप जो भी डाउट आए उन डाउटों को मुझसे क्लियर कर सकें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जर्नी में जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा, आपकी हेल्प मैं करूंगा। नाउ जो स्टूडेंट गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, वह गेट एंड ईएससी के गोल को चूज करें। आफ्टर दैट मूव ऑन टू गेट ए सब्सक्रिप्शन। और गेट ए सब्सक्रिप्शन के बाद अभी बात की जाए तो अभी आपके लिए कितना मंथ बाकी है? अभी आपके लिए 8 मंथ बाकी है। यस गाइस, 8 मंथ बाकी है। तो आपके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान क्या होगा? 12 मंथ एंड 24 मंथ का आपके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान। यस गाइस, आपके लिए कितना? 12 मंथ एंड 24 मंथ जो है आपके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है। और अगर इसकी बात की जाए, आप इसमें कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आप इसमें एज अ कूपन कोड अगर पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपके लिए क्या होगा? आपके लिए जो 25,000 रुपीज का जो 1 ईयर का, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट मिलते ही आपको कितने का हो जाएगा? 22,500। यस, इन अ सेम वे अगर आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो वह उसका प्राइस है 30,000। आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे। यस गाइज, आप अगर कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 3,000 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। और आपको कितना रुपीज पड़ने वाला है? आपको सिर्फ फाइनल प्राइस 27,500। तो गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि 10% डिस्काउंट जो है आपको तो कोई भी कूपन कोड यूज करने से मिल सकता है, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट में आपको टिल गेट एग्जाम तक, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, गाइस मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 24/7 में आपके जो भी डाउट रहे हम उसको सॉल्व आउट करें, हम सारे उसके लिए आपके गाइड करते हैं। 30 मार्क्स का आता है गाइस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, और इन 30 मार्क्स के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के चक्कर में आप इन 30 मार्क्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आप ये चाहते हैं तो आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, मुझसे जुड़िए ताकि आपके थ्रू आउट द ईयर हम सारे डाउट क्लियर कर सकें।